नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। शनिदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश करने पर 6 राशियों पर कुछ बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके आप सभी को दे दिया है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर आपने बाकी की 6 राशियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। देखिए, शनिदेव को कर्म का कारक माना जाता है, कर्म के फल का दाता माना जाता है, न्याय का कारक माना जाता है, संगारक माना जाता है, दुख दर्द का कारक माना जाता है और साथ ही साथ शनिदेव का मूवमेंट हर एक राशि पर अलग तरीके से काम करता है। शनिदेव की राशि परिवर्तन के साथ ही मकर राशि की 7.5 खत्म हो चुकी है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि की शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। वहीं पर मेष राशि की 7.5 आरंभ हो चुकी है। मीन राशि में 7.5 का सेकंड चरण शुरू हो चुका है और कुंभ राशि में 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। और इसी के साथ साथ सिंह राशि में और धनु राशि में शनि की ढैया आरंभ हो चुकी है। हर एक व्यक्ति का अपना एक कर्म होता है, हर एक व्यक्ति का लाइफ का अपना एक सीक्वेंस होता है। उनकी कुंडली को देख करके, उनके कर्मों के सीक्वेंस को जानने के बाद ही शनि के सही प्रभाव को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी वजह से मैंने आप सभी को शनिदेव के कुछ 6 राशियों के बारे में ही कहा, क्योंकि वहां पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के योग बहुत ज्यादा बन रहे थे। बाकी की 6 राशियों में ज्यादा कोई तकलीफ या ज्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे थे, इस वजह से मैंने उसे अपडेट नहीं किया। बट यहां पर आज के दिन में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है और नहीं पड़ रहा है और किस तरह से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि शनिदेव हर एक व्यक्ति की कुंडली में किसी न किसी तरीके से तो काम कर ही रहे हैं। अगर शनि के ट्रांजिट के बाद आपको भी अपने जीवन में इस तरह की कोई परेशानी देखने को मिल रही है, इस तरह के कोई संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। वो कोई ना कोई संकेत आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर होना है। मैं उन संकेतों के बारे में आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरह के संकेत देखने को मिल सकते हैं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, हमारी सृष्टि में, प्रकृति में घटने वाली हर एक घटना महत्वपूर्ण होती है और हर घटना के पीछे किसी न किसी ग्रह का योगदान होता है, किसी न किसी ग्रह का हाथ रहता ही रहता है। ऐसे में शनिदेव के ट्रांजिट के बाद आपके अपने जीवन में पर्सनली क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, इसे थोड़ा सा समझिएगा। शनि के ट्रांजिट के बाद आने वाले दिनों में मन उदास है या मन प्रसन्न है, मन में एक प्रसन्नता का भाव अगर है तो समझ लीजिए कि शनिदेव अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अचानक से परेशानियों में भी एक चेहरे पे मुस्कुराहट है तो समझ लीजिए कि शनिदेव अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। बट वहीं पर एनर्जी लेवल एकदम से डाउन चला गया, एकदम से किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा, आपकी क्षमता एकदम से कम हो चुकी है और हर क्षेत्र में आपका अचानक से मन उठ सा गया है, रुक सा गया है, तो वहां पर समझ लीजिए कि शनिदेव जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी इसको कवर करना होगा। नहीं तो आने वाले 2.5 साल में अगर यही चीज कंटिन्यू हो गई तो समझ लीजिए कि कितना नुकसान हो सकता है। तो ये पहला संकेत है जो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अचानक से घर पर मेहमान आ गए, अचानक से आपका किसी के साथ बातचीत बढ़ गया, अचानक से आपका सोशल सर्कल बढ़ गया, तो समझ लीजिए शनिदेव अच्छे परिणाम दे रहे हैं। वहीं पर अचानक से अगर कोई कलह बढ़ जाता है, अकारण किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, अकारण ही किसी के साथ मनमुटाव हो गया, पुरानी सालों पुरानी दोस्ती या रिश्तेदारी अचानक से टूट गई, तो समझ लीजिए शनिदेव का नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसको बहुत जल्दी ठीक करना होगा, नहीं तो यहां पर आपको परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। शनिदेव के ट्रांजिट के साथ ही अगर उस पर्टिकुलर डे पर या उसके कुछ दिनों के बाद
आपकी गाड़ी के ऊपर कोई खरोच आ जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, आपके इंस्ट्रूमेंट्स अचानक से खराब हो जाएं, आपको किसी तरह की कोई चोट लग जाए, खासकर आपके कोई फ्रैक्चर हो जाए या कोई मोच लग जाए, तो समझ लीजिए कि शनिदेव थोड़े से नेगेटिव जा रहे हैं, ये थोड़े से परेशान करेंगे। वहीं पर अगर बीमार व्यक्ति अपने आप में पॉजिटिव महसूस करना शुरू कर दे, बीमार व्यक्ति जो बिस्तर पर है वो चल नहीं पा रहा और शनि के ट्रांजिट के साथ ही वो चलना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि रिकवरी की स्पीड बढ़ रही है, बहुत जल्दी ये व्यक्ति ठीक होता हुआ नजर आएगा। सो ये जो है ये मेन फैक्टर्स हैं जहां पर आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके जीवन में भी इस तरह की चीजें शुरू हो चुकी हैं तो समझ लीजिए शनि ने अपना काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी शनिदेव इसी काम के आधार पर आगे की चीजें भी निर्धारित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? आप जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही और सडनली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लिक कर जाए, तो समझ लीजिए शनिदेव अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। लंबे समय से कोई जॉब कर रहे थे, अचानक जॉब छोड़ने का मन कर जाए, तो समझ लीजिए शनिदेव खराब रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जॉब छोड़ने से पहले, इतने बड़े डिसीजन को लेने से पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह ले लीजिएगा, किसी बुजुर्ग से, किसी आपके आसपास किसी व्यक्ति से राय मशवरा कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी किसी तरह से अपने आप को डीमोटिवेट महसूस करते हैं, आपके आसपास के लोग भी वैसे ही टकराने लग जाएंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी को थोड़ा सा संयम बरतना है, आप सभी को थोड़ा सा रिलैक्स रहना है ताकि आप अच्छे रिजल्ट महसूस करें। अगर शनिदेव के ट्रांजिट के साथ ही आपने सुबह कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू कर दिया किसी भी कारण से, तो समझ लीजिए कि चीजें पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। वहीं पर शनि के ट्रांजिट के बाद नींद अचानक से ज्यादा बढ़ गई है, जहां पर पहले 7 बजे उठते थे वहां पर 8-9 बजे अगर आप उठ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन में डालने की कोशिश कर रही है। सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो यहां पर नुकसान होगा। इसके अलावा सब्जी काटते समय, किसी काम को करते समय आपके हाथ के ऊपर कोई चोट लग जाए, तो ये भी शनि की एक निशानी मानी जाती है कि यहां पर भी आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जीवन शून्य सा लग जाए, जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो ऐसी फीलिंग आ जाए, तो भी समझ लीजिए कि शनिदेव परेशान कर रहे हैं। बट कुछ नहीं है, बट सब कुछ होने का भाव अगर आ रहा है, सारी चीजें सही होने का भाव अगर आ रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि बहुत जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो समझ लीजिए कि शनिदेव बहुत अच्छे मूड में हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों ने यहां पर अचानक से परेशान करना शुरू कर दिया, बच्चों को लेकर के मन में तनाव आ गया, तो समझ लीजिए कि बच्चों के साथ कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं पर बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे ना समझते और अचानक से 2 दिन से समझदारी की बातें कर रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में कुछ अच्छी समझदारी की बातें कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि शनिदेव कुछ खुशखबरी लेकर के जरूर आएंगे, इस तरह के संकेत बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसमें से अगर कोई सी भी चीज आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल रही है, तो इसका संकेत यही है कि शनिदेव आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव लेकर के आ रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि उसके प्रभाव किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी शनिदेव के इस ट्रांजिट के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, और अगर आपको अपने जीवन में किसी भी तरह के नेगेटिव परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान दीजिए और इन्हें ठीक करने की कोशिश करिए, ताकि आप भी अपने जीवन में शनि के अच्छे रिजल्ट देख पाएं और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ा पाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के जीवन में शनिदेव खुशियां लेकर के आएंगे और किसी तरह की कोई नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।